शून्य से संपूर्णता की ओर। बाबा विजय वत्स जी। मेरा आध्यात्मिक सफर। अपनी बात। मेरे जीवन में 28 अक्टूबर 1985 में परम पिता की अहेतुकी कृपा से घटी संबोधि की घटना ने मुझे ऐसे दैवी आनंद के सागर में निमग्न कर दिया कि अधिकांश लौकिक एवं प्रलौकिक आवश्यकताओं की अनुभूति ही शांत हो गई। यहाँ तक कि वाणी भी गहन विश्राम में चली गई और अब यह उस परम सूत्रधार का ही आदेश है कि मैं अपने विशेष अनुभवों को अपनी वाणी के माध्यम से अध्यात्म पथ के पथिकों को पाथेय रूप में देने के लिए उनसे साझा करूं। मेरी वाणी को लिखित रूप देने के लिए ईश्वरीय विधान ने डॉक्टर रमेश शर्मा जी को चुना। आपके हाथों में आई हुई यह पुस्तक उन्हीं के विशेष परिश्रम का संतोषजनक परिणाम है। वह अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरा भरपूर आशीर्वाद है। मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन। पंजाब प्रांत के मुक्तसर जिले में स्थित मंडी गिद्दड़बाहा नाम के शहर में मेरा जन्म 11 अगस्त 1952 में हुआ था। मेरा अब तक का सारा जीवन इसी शहर में ही गुजरा है। हम 7 भाई बहन थे। मेरी 2 बहनें थी और हम 5 भाई थे। मेरे माता पिता ब्राह्मण जाति के थे और यहाँ आने से पहले वह हरियाणा निवासी थे। मेरे पिताजी का नाम श्री कन्हैया और माताजी का नाम गंगा देवी था। दोनों ही संत प्रकृति के थे। उनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही शांत, सरल और साधारण था। वह दोनों अपने जीवन में संतुष्ट थे और उनका गृहस्थ जीवन उनके अपने ढंग से बहुत आनंदमय था। पिताजी के मन में तो इतनी आस्तिकता थी, इतना संतोष था कि अगर कोई नुकसान भी हो जाता तो वह उसमें भी अपना भला और प्रभु की कृपा को ढूंढ लेते। एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। हमारे घर की छत गिर गई। मकान का और कुछ सामान का भी नुकसान हुआ। हम सब भाई बहन तब छोटे छोटे ही थे। सुबह हुई तो पिताजी लड्डू ले आए और गली में लड्डू बांटने शुरू कर दिए। लोग हैरान हुए कि पंडित जी का मकान गिर गया है और यह लड्डू बांट रहे हैं। किसी ने पूछ लिया कि पंडित जी, यह कोई खुशी का मौका तो नहीं है? आपके मकान का नुकसान हो गया है और आप लड्डू बांट रहे हैं। पिताजी बोले, मौका तो खुशी का ही है। यह क्या कम है कि मेरा सारा परिवार सही सलामत है। कितनी कृपा है प्रभु की कि किसी को चोट तक नहीं आई। यह उस मालिक की अनंत कृपा का ही तो मुझ पर बरसी है। हमारे पिताजी 5 भाई थे। पांचों ही बहुत शांत और नम्र स्वभाव के थे। पिताजी को तो कोई गाली भी निकाल देता तो वह शांत रहते, आगे से हाथ जोड़ देते। उनकी हलवाई की दुकान थी। पास के गांवों से दूध आता था और बड़ी मेहनत और ईमानदारी से वह दुकान चलाते थे। उनका आहार व्यवहार बड़ा साधारण और सात्विक था। ट्रेन घटना के बाद एक अहम घटना का विवरण अगले अध्याय में है। ट्रेन घटना के बाद मैं ना तो कुछ बोलता था और ना ही कोई काम करता था। बस इधर उधर चुपचाप उस शक्ति की तलाश में जगह जगह चला जाता। भूख लगती तो घर आ जाता, लेकिन पिताजी ने मुझे कभी डांटा नहीं। वह हमेशा मुझे बड़े प्यार से मेरे मौन और नीरवता का कारण पूछते। 17 मार्च 1987 को वह इस संसार से विदा हो गए। हमारी माताजी बहुत सुलझी हुई महिला थी। अपने गृहस्थी कर्तव्यों को बड़ी अच्छी तरह समझती थी और उनका पालन भी करती थी।
भारतीय माताओं की तरह बच्चों की देखरेख बड़े प्यार से तो करती ही थी, लेकिन वक्त आने पर शिक्षक की तरह हमें बड़े साधारण ढंग से जीवन जीने का मार्ग भी बताती रहती थी। मुझे याद है जब मैं बड़ा हुआ तो माँ ने मुझे कहा, बेटा अब तू जवान हो गया है। जवानी में जोश बहुत होता है, लेकिन उस जोश के साथ होश को जगाए रखना, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जाए जिससे बाद में पछताना पड़े। हमारा परिवार बड़ा था, लेकिन पिताजी ने पूरी जिम्मेदारी से परिवार की देखरेख की एवं बच्चों को पढ़ाया। मेरे बड़े भाई को इस संसार से 3 मार्च 1985 को विदा हो गए थे। वह डॉक्टर थे। और मेरा दूसरा भाई जो 18 जून 1980 में इस संसार को छोड़ गया था, वह बड़ी ही सात्विक प्रज्ञा का धनी था। हम काम में पिताजी की मदद करते थे। मुझे याद है कि मैं साथ के गांवों से दोनों हाथों और सिर पर दूध रखकर पैदल ही लेकर आता था। घर में खाने पीने की या और किसी किस्म की कोई भी कमी न थी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा पहली कक्षा से लेकर छठी कक्षा तक डीएवी वैश्य स्कूल गिद्दड़वाहा में हुई। फिर 7वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक मैंने अपने ही शहर के सरकारी हाई स्कूल में पढ़ाई की। 10वीं पास करने के बाद मेरा दाखिला डीएवी कॉलेज मलोट में हुआ। मैं रेलगाड़ी से कॉलेज जाया करता था। कॉलेज के लड़कों की तरह मैं भी खूब शरारती था। पढ़ाई लिखाई मौज मस्ती में हंसते खेलते जीवन चल रहा था। अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त मैं खूब मजे से खाता पीता और खुश रहता था। कॉलेज के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में भी मैं भाग लेता। भाषण प्रतियोगिता संगीत आदि के कार्यक्रमों में तो मैं बहुत ही दिलचस्पी से भाग लेता था। मुझे याद नहीं है कि मैं कभी मंदिर या अन्य तीर्थ स्थान पर गया होऊंगा। मुझे याद तो नहीं है, लेकिन शायद माँ बाप के साथ मैं कभी किसी मंदिर में गया हूँ। मैं ना तो नास्तिक था और ना ही आस्तिक था। आस्तिक मैं इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने ईश्वर को देखा नहीं था, और नास्तिक मैं इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने कभी ईश्वर को खोजा ही नहीं था। कॉलेज की पढ़ाई में मन लगाकर करता था क्योंकि मेरे मन में डॉक्टर बनने की इच्छा थी। बस अभी मेरी प्री मेडिकल की पढ़ाई चल ही रही थी जब वह ट्रेन घटना घट गई, जिसने मेरी जिंदगी को वह नया मोड़ दे दिया जो आगे जाकर मेरे जीवन का अहम मोड़ साबित हुई। प्रकृति ने अपना सबसे अनमोल उपहार मुझे संबोधि के रूप में भेंट किया। 27 नवंबर 1991 में मेरी शादी संगीता रानी से हुई। हमारे 2 पुत्र हुए। मेरे बड़े पुत्र नितिन की किसी षड्यंत्र के अंतर्गत हत्या कर दी गई। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 25 साल की थी। 28 अक्टूबर 1985 के बाद मेरा वैराग्य और आनंद भरपूर जीवन करीब करीब घर पर ही बीता। पिछले 10 साल से तो मैं अपने छोटे से घर के एक छोटे से कमरे में ही आनंद मगन ब्रह्मानंद का रस पान करता रहता हूँ। करीब 3 साल पहले उस विराट का हुक्म हुआ। वह मेरे शरीर का प्रयोग करके बोलता है, जिसे आप मेरे प्रवचन समझते हो। जब तक उसकी इच्छा होगी वह मेरे इस शरीर का प्रयोग करके बोलेगा और मैं बोलता रहूँगा। धन्यवाद।